देखिए मिश्रण का पार्ट 2 है। पार्ट 2 आपको इस टाइप से क्वेश्चन बताते हैं, इस टाइप से कि आपको चुटकियों क्वेश्चन सॉल्व करिए, इतना इजी से बताते हैं कि आपको समझ में आएगा हर टाइप क्वेश्चन। जैसे देखिए जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, 10% जल है। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिसके नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। तो देखिए जल और दूध का एक मिश्रण का आयतन कितना 40 लीटर है, कितना 40 लीटर। अब देखिए करना क्या, कितना 40 लीटर है, 40 लीटर। उसके बाद कहा गया इसमें 10% जल है, 10% जल है। तो 10% जल है, दूध कितना होगा, दूध कितना 90% दूध होगा। अब प्रतिशत हटेगा 100 से भाग बराबर। उसके बाद कहा इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे उसके नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। तो 20% जल है, तो जल जब है तो करना क्या, आपको 40 लीटर हमको दूध निकालना है, कितना दूध है तो y मानिए, y गुने अगर 20% जल है तो कितना दूध होगा 80%, 80%। अब प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। अब देखिए यहाँ भी दूध यहाँ भी दूध, दोनों जगह सेम चीज़ होना चाहिए। यहाँ अगर पानी तो यहाँ भी पानी होना चाहिए, समझे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पानी था तो यहाँ दूध मान दिए। यहाँ जो है यहाँ हमको लीटर पता नहीं था, 40 लीटर है, यहाँ हम y माने, हमको निकल कर दूध चला आएगा कितना y, कितना लीटर दूध है। अब देखिए करना क्या, 20% जल था, 80 लीटर हो गया, दूध बच गया, प्रतिशत हटाया 100 से भाग। अब देखिए करना क्या है, इसको सॉल्व करें। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 5 दूना 10 और 4 दूना 8। अब देखिए यहाँ बचा कितना, 9 चौक 36, 36 बराबर यहाँ क्या बच गया 4y बटा 5। अब 5 को इससे गुना करिएगा, अब y बराबर तो 4 भाग में आएगा, ये इससे गुना तो y बराबर, ये इससे गुना हो जाएगा 36 गुने 5 और y हम निकाले तो ये भाग में चलेगा 4। अब काटिए 9 चौक 4 नंबर 36 और 9 पच्चे 45, y हमको 45 निकल के आया, 45 y कितना 45। क्या चीज़ है, दूध है, क्या चीज़ है, दूध। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद देखिए कहा गया जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर, कितना 40 लीटर है। अब देखिए 40 लीटर है, कितना 40 लीटर और कितना दूध निकल, 45 लीटर निकल के आया, 45, कितना 45। अब देखिए 40 से 45 हो गया, 40 से 45 हो गया। ये क्या चीज़ हुआ, 5 लीटर पानी एक्स्ट्रा मिलाया गया, कितना 5 लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर पानी मिलाया गया, पानी मिलाया गया। समझ गए क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 40 था पहले, हो गया कितना 45, तो क्या 5 लीटर पानी मिलाया गया। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए एक व्यक्ति को रुपया 160 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से टाइप में ए की चाय बेचने पर 20% हानि होती है। उसी व्यक्ति को रुपया 400 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से टाइप बी को चाय बेचने में पर 20% का लाभ होता है। तो रुपया 300 प्रति किलोग्राम की दर से चाय पर 25% का लाभ पाने के लिए उन दोनों प्रकार के चाय पत्तियों ए और बी को किस अनुपात में मिलाकर बेचना होगा। अब देखिए करना क्या है, कितना है, ए का चाय बेचने का 20%, ए का है कितना 20%। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद 300 रुपये करीब दर से चाय पत्ती लाभ पर बेचता है, कितना 300 रुपया। अब देखिए एसपी विक्रय मूल्य कितना है 300 रुपया, 300 रुपया। अब कैसे हम जानेंगे 300 रुपया हम मानेंगे, वो आपको बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक की चाय बेचने पर 20% हानि होता है, 20% हानि। उसके बाद 400 रुपये प्रति किलोग्राम दर से टाइप बी को चाय बेचने पर 20% का लाभ होता है। और 300 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% लाभ होगा, कितना 25% लाभ होगा। लाभ पाने के लिए
इसलिए आपको यहाँ विक्रय मूल्य 300 देना है। उसके बाद कितना, 300 रुपये, 25% लाभ, 25% लाभ। अब देखिए 25% लाभ है तो 25% हटेगा 100 से भाग। अब 25 चौक 100 तो 1/4, 1/4। अब देखिए लाभ हो रहा है। अब देखिए करना क्या आपको, 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, क्यों, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो 4 से 5 हो गया तो 5/4। अब देखिए करना क्या, ये ऊपर वाला जो होगा SP और नीचे वाला होगा CP, नीचे वाला CP, ऊपर वाला SP। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अगर नहीं देखे हैं, डिस्काउंट का, साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज, हर टाइप को चुटकी सॉल्व कर, इतना ईजी है। अब देखिए यहाँ समझिए, CP कितना 4, SP 5। अब देखिए SP यहाँ कितना है 300, तो SP यहाँ कितना है 5, 5 बराबर कितना 300 रुपया, 1 बराबर 300 में 5 भाग में आएगा, 5 छक 30, 0 60, 60 रुपया, 1 बराबर 60 रुपया निकल गया। हमको निकालना क्या, CP निकालना है। CP विक्रय मूल्य तो CP निकालेंगे, CP कितना है 4, 1 बराबर 60 रुपया निकला, 60 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 240 रुपया, 240 रुपया निकल गया। अब देखिए करना क्या, वो देखिए। अब एलिगेशन लगाइए, मेथड कैसे। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया, एक की टाइप, एक व्यक्ति 160% की दर से टाइप ए की चाय बेचने पर हानि होता है, 20% का हानि होता है। ए का कितना है 160 रुपया, ए का कितना 160 रुपया है। अब देखिए ए का कितना है 160 रुपया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बी कितना है, उसके बाद व्यक्ति 400 रुपया प्रति की दर से टाइप बी को बेचता है, बी कितना है 400 रुपया। क्या है CP है, ये भी CP 160 रुपया CP या 400 रुपया CP ही है, क्या है CP। और CP हमको मिश्रण कितना निकल के आया 240, क्योंकि जहां भी है ये CP ही आएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एक व्यक्ति रुपया 160% दर से टाइप ए की चाय बेचने पर 20,000 हानि होता है। उसी व्यक्ति को 400 रुपया प्रति दर से टाइप बी को बेचने पर 20% का लाभ होगा। क्या हो रहा है, ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य तब ना बेच रहा है तो क्रय मूल्य है। और यहाँ क्रय मूल्य को कितना निकालेगा 240, यहाँ दिए। अब लगाइए एलिगेशन। अब देखिए करना क्या है, 400 से 240 घटेगा, कितना बचेगा, बच जाएगा 160 रुपया। 240 में 160 घटेगा, कितना बचेगा, बच जाएगा 80, समझ गए। उसके बाद 0 खत्म, 8 दूना 16, यहाँ 1 तो 2 अनुपात, आंसर निकल कर इसका चला कितना 2 अनुपात 1 इसका आंसर निकल कर। तो इसमें कहा गया, देखिए क्वेश्चन देखिए लास्ट में पढ़िए, ए और बी को किस अनुपात में मिलाकर बेचना होगा, तो 2 अनुपात 1 में मिलाकर बेचना होगा। देखिए 3 रुपया प्रति लीटर की कीमत वाले शुद्ध दूध की मात्रा, किसी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि वह बेईमान दूध वाला पहले के मूल्य पर उस मिश्रण को बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो ग्राहक की मात्रा शुद्ध दूध पाएगा। अब देखिए शुद्ध दूध हमको निकालना है। अब देखिए करना क्या है, कितना 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ। अब देखिए 20% लाभ, अब प्रतिशत हटाएंगे तो 20/100, 20/100, 1/5 हो गया। उसके बाद 5 से 6 तो क्या हो जाएगा 6/5। अब ये क्या हो गया, ऊपर वाला SP और नीचे वाला CP 5 SP 6। अब देखिए क्वेश्चन करना क्या है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, शुद्ध दूध और पानी है। अब देखिए वाटर मिल्क हुआ शुद्ध और पानी। अब देखिए ओरिजिनल में
दूध कितना है 5 है, ओरिजिनल में 5 है, 5 और कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है CP से SP कितना ज़्यादा 5 से 6, कितना एक ज़्यादा कौन होगा, वो पानी होगा। एक ज़्यादा जो है वो पानी है, अगर दूर रहेगा तो दूर ज़्यादा कौन है, पानी है। तो CP से विक्रय मूल्य कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा कौन ज़्यादा है, SP कितना 1, तो वो पानी होगा। अब देखिए क्वेश्चन को कहा गया, क्या कहा गया, उसके बाद देखिए क्वेश्चन कहा गया 4 लीटर पानी मिलाया जाता, कितना 4 लीटर पानी, पानी कौन है, एक है पानी, एक बराबर कितना 4 लीटर, क्या चीज़ है, पानी है, एक बराबर 4 लीटर पानी है, क्योंकि एक कितना है, पानी है, एक बराबर 4 लीटर। उसके बाद तो ग्राहक की मात्रा शुद्ध दूध पाएगा, शुद्ध दूध कितना है 5, शुद्ध दूध कितना है 5, एक बराबर कितना 4 लीटर, 4 लीटर से गुना करिए कितना 20 लीटर, 20 लीटर आपको शुद्ध दूध निकल कर आंसर चलेगा, शुद्ध दूध आपको 20 लीटर निकल कर चला। कहा गया क्वेश्चन में कहा गया तो ग्राहक कितनी मात्रा में शुद्ध दूध पाएगा, तो 20 लीटर आपको आंसर निकल कर इसका चला, ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चलाएगा। देखिए 20 लीटर तथा 36 लीटर के दो मिश्रण में स्पीड और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 है तथा PQ है, उसके दोनों मिश्रण को आपस में मिश्रित किया जाता है तो नए मिश्रण में स्पीड और पानी का अनुपात 27:29 है हो जाता है। तो PQ का मान गया, इसको चुटकी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा एकदम शॉर्ट तरीका से, एकदम कम समय में, जैसे समझाने में टाइम लगेगा, आप चुटकी क्वेश्चन इसको कम समय में करिएगा। जैसे देखिए 20 लीटर कितना है, 20 लीटर है, 20 लीटर, उसके बाद 36 लीटर, कितना 36 लीटर। अब देखिए करना क्या है आपको, स्पीड और पानी है तो S से स्पीड और W से वाटर, इसका भी S से स्पीड और W से वाटर, इसका मिश्रण भी दिया हुआ है, स्पीड और पानी का अनुपात का मिश्रण इसका दिया हुआ 27:9, क्या है, स्पीड और वाटर कितना 27:29 दिया हुआ है, ये मिश्रण है। अब देखिए करना क्या आपको वो देखिए, अब देखिए इसका अनुपात कितना है 3:, स्पीड और पानी का 3:7 है, 3:7 है, इसका P/Q है, Q है, इसका अनुपात तो दिया हुआ है। अब इसका हमको निकालना है, क्या कहा, PQ का मान ज्ञात करिए, इसका निकालना कैसे निकाले वो देखिए आप। अब देखिए करना टोटल कितना है, स्पीड और पानी कितना 10 है, तो 10 बराबर कितना है 20 लीटर, कितना है 20 लीटर, 20 लीटर। उसके बाद एक बराबर 20 में 10 से भाग 10 दूना 20, 2 लीटर, 2 लीटर। अब स्पीड हमको निकालेंगे, स्पीड यहाँ से निकालेंगे, स्पीड यहाँ से निकाल लेंगे, वो कैसे निकालेंगे, एक बराबर 2 लीटर निकला, स्पीड यहाँ से हमको निकल कर चला आएगा, स्पीड यहाँ से निकल जाएगा हमको कितना, 2 लीटर को 3 से गुना करिए कितना हो जाएगा 6 लीटर, 6 लीटर। उसके बाद ये भी हमको निकल कर चला आएगा, वाटर एक बराबर 2 लीटर, कितना 7 से गुना 14 लीटर, 14 लीटर। स्पीड हमको निकल गया कितना, स्पीड हमको निकला 6 लीटर और वाटर हमको निकला 14 लीटर, क्योंकि एक बराबर 2 लीटर, एक बराबर 2 लीटर, तो इसमें स्पीड हम निकालिए 6 लीटर और वाटर निकालिए 14 लीटर। अब हमको P और Q का अनुपात निकालना है, कैसे वो देखिए। अब देखिए अगर हम स्पीड कितना है 6, स्पीड कितना 6, अब 6 स्पीड कितना हम इसमें जोड़ेंगे कि हमको 27 हो जाएगा, कितना इसमें जोड़ेंगे स्पीड में जोड़ेंगे कितना कि हमको 27 पूरा था, 6 में कितना जोड़ेंगे 27 हमको हो जाएगा, स्पीड कितना 21 जोड़ेंगे, तो 21 जो होगा ये हो जाएगा इसका अनुपात, ये हो जाएगा P/Q का कितना 21। उसके बाद अब हुआ वाटर का, वाटर 14 है लीटर और इतना वाटर कितना 29 है, 14 हम कितना जोड़ेंगे 29 होगा, 14 में कितना हम जोड़ें कि हमको 29 हो जाएगा, वो देखिए। तो हम कितना जोड़ेंगे 6 और 15 अगर जोड़ेंगे तो हमको 29 हो जाएगा, 15 तो Q हो गया 15। समझ गए क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन समझ गए आप।
अब देखिए स्पीड कितना जोड़े हम 27, 21, वाटर कितना जोड़ेंगे 29 होगा 15। अब इसको काट लीजिए, 7 या 21 और 5, 7 या 21 और 5 या 15, तो 7:5 इसका आंसर निकल कर आपको पी क्यू का अनुपात आंसर निकल कर आपको चल आया। तो इस टाइप से कम समय में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। 7:5 आंसर इसका निकल कर, इसका ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर चला। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए एक दूध वाले के पास 2 कंटेनर है। पहले कंटेनर में 25% जल तथा शेष दूध है। दूसरे कंटेनर में 50% जल है तथा 50% दूध है। प्रत्येक कंटेनर में वह कितना दूध मिलाया कि पानी से दूध का अनुपात 3:5 हो। अब देखिए 25% जल है पहला कंटेनर में कितना 25%, तो 25% है, प्रतिशत हटेगा तो क्या हो जाएगा 100 से भाग, ये क्या हो जाएगा 25 चौक 100, 1/4। उसके बाद देखिए करना क्या, उसके बाद दूसरा में कितना है 50%, 50% हटेगा प्रतिशत 100 से भाग, 50 दूना 100, 1/2। अब देखिए करना क्या आपको, पहला कंटेनर में 1/4, दूसरा कंटेनर में 1/2, 1/4 पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, पहला कंटेनर 1/4 है, 1/4, दूसरा कंटेनर 1/2। उसके बाद देखिए करना क्या है, उसके बाद दिया गया प्रत्येक कंटेनर में वह कितना दूध मिलाएगी पानी से दूध का अनुपात 3:5 हो, 3:5 हो, तो 3/8। अब कैसे, अब देखिए 3:5 है, इसका हो जाएगा 3:8, ये दोनों जुट जाएगा दोनों, तो 3:8 हो गया। अब देखिए करना क्या है, क्यों हुआ तो कहा प्रत्येक कितना दूध मिला पानी और दूध का अनुपात 3:5 मिश्रण है, इसलिए। अब देखिए यहाँ नीचे 8 है, अब नीचे भी यहाँ अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कम समय बनाने के लिए आपको नीचे सेम कर लीजिए। अब देखिए यहाँ 4 से गुना करेंगे, यहाँ 4 से तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8, ऊपर भी 4 से गुना हो जाएगा। यहाँ अगर 8 करेंगे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना, ये हो गया कितना हो गया 2 और 4 दूना 8, 1/4 हो गया, कितना होगा 2/8 हो गया, 2/8, यहाँ 4/8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब देखिए सॉल्व कैसे होगा, 4/8 है और 4/8 है, तो 3 अगर 4/8 है और 3/8 में से घटेगा कितना बचेगा 1/8, समझ गए। उसके बाद 3/8 है, 2/4 घटेगा कितना बचेगा 1/8 बचेगा, 1/8 बचा। अब देखिए 8 खत्म, बचेगा क्या सिर्फ 1:1 बचेगा, क्या 1:1 बचेगा। क्यों बचा 1/8 अनुपात में होता है, 1/4 में 1/8 में 1/8 से भाग दीजिएगा तो 8 ऊपर उलट जाएगा, ऊपर से 1 नीचे आ जाएगा, तो 8 खत्म, बचेगा 1:1। इसका 1:1 आंसर निकल कर आपको, क्योंकि 1/8 अनुपात में है, क्या चीज में अनुपात में है, अनुपात में है। अब देखिए अनुपात में है, इसका आंसर निकल कर 1:1 आ। अब देखिए इसमें देखिए आंसर में इस टाइप नहीं है, इसमें क्या है 6:6 में, तो सेम ही हुआ, 6 खत्म, 1:1 और समय ऐसा होया नहीं, इसीलिए ऑप्शन इसका ए आंसर निकल कर, जैसे देखिए 6 लीटर अनुपात 6 लीटर, तो 6 खत्म हो जाएगा, 1:1 ही बचेगा। इस टाइप से दिया, आपको क्वेश्चन को पकड़ना होगा। देखिए एक बर्तन में द्रव से भरा है जिसमें 5 अंश दूध है और 3 अंश पानी है, इसमें से कितना मिश्रण हटा लिया जाए उतना ही पानी मिला दिया जाए, उसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन ध्यान से देखना है, 5 अंश दूध है। अब देखिए मिल्क और वाटर, मिल्क कितना है 5, मिल्क है 5, वाटर कितना है 3 है। अब देखिए करना, उसके बाद कहा गया इसमें से कितना मिश्रण हटा लिया जाए उतना ही पानी मिला दिया जाए, कितना हटा लिया जाए उतना ही मिला दिया जाए। अब देखिए करना क्या है,
5 अनुपात जितना हम मिश्रण में से निकाला गया उतना ही मिश्रण में से निकाला गया। अब देखिए उतना ही हमको रहेगा। अगर क्वेश्चन में कहा गया मिश्रण में से उतना ही पानी मिला दिया, उतना ही हटा लिया, उतना मिला दिया जाए। अब देखिए आपको जो अनुपात सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे देखिए 5 अनुपात में हटा दिया और मिला दिया, कितना हो गया? तो आपको 5 अनुपात 3 ही रहेगा, आपको 5 अनुपात 3 ही रहेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सोचना है, इस टाइप से सोचना है। अब देखिए मिश्रण हटाए फिर मिलाए तो अनुपात जो रहेगा सेम ही रहेगा, अनुपात सेम ही रहेगा। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद कहा क्वेश्चन को, उसके बाद कहा उसमें आधा दूध आधा पानी हो, आधा दूध। अब देखिए आधा दूध आधा पानी, इसका मतलब 2 2 खत्म, 1 अनुपात 1 आ गया, 1 अनुपात 1 आ गया। समझ गए यहाँ तक क्वेश्चन? यहाँ तक समझ गए? क्योंकि 1/2 में 1/2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा? 1/2, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 2 खत्म, 1 अनुपात 1। इस टाइप से 1 अनुपात 1। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया, उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया। उसके बाद देखिए ये जो है ये क्या चीज़ है? मिश्रण है। क्या चीज़? मिश्रण है। ये मिश्रण है। क्या चीज़? मिश्रण है। ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है। कितना मिश्रण मिलाया गया, कितना मिलाया गया, तो अनुपात वही है। अब 1 अनुपात 1 है, आधा आधा, 1 अनुपात 1। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया, तो कहा गया एक बार 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है, तो इसकी कितना मिश्रण और हटा लिया जाए, उतना ही पानी मिला दिया जाए। अब देखिए मिश्रण कितना है, मिश्रण टोटल कितना है? 5 3 8, कितना है? 8। मिश्रण कितना है? 8। कितना है? 8 है। 8 कितना? 8। जब मिश्रण 8 है, यहाँ भी यहाँ तो मिश्रण कितना होगा? यहाँ मिश्रण हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10। क्योंकि 10 होगा, यहाँ 8 है, यहाँ ऊपर होगा 2 बढ़ेगा, क्योंकि कितना निकाला गया, कितना हटा लिया जाए, कितना निकाल लिया जाए। इस टाइप से क्वेश्चन में कहा गया। अब देखिए करना क्या, आपको वो देखिए। उसके बाद कहा गया, तो कहा गया क्वेश्चन कितना पानी मिला दिया जाए, पानी कह रहा मिला, तो करना क्या, आपको पानी को मिला दिया जाए, पानी को मिला कहा गया। तो आपको करना क्या है, आपको दूध को सेम करना है, दूध को सेम। जिसके बारे में बोला जाए उसको कुछ नहीं करना है, जिसके बारे में नहीं कहा गया उसको छेड़ना है। तो आपको कितना पानी मिला दिया जाए, पानी कुछ नहीं करना है, पानी को कुछ नहीं करना है, आपको दूध को सेम करना है। दूध को, दूध यहाँ कितना है? 5, यहाँ पानी कितना, दूध कितना? 1। इसको सेम करिए, 5 से गुना, यहाँ भी 5 से गुना, यहाँ 5 से गुना। अब देखिए मिल्क हो गया सेम, 5 यहाँ मिल्क, यहाँ 5। अब देखिए करना क्या, आपको कितना मिलाया गया, कितना? 3 से 5 हो गया, 3 से 5 कितना? 2 मिलाया गया, 2 मिलाया, 2 मिलाया। अब बोला किस भाग में, किस भाग में? अब ये मिश्रण जो है, मिश्रण निकाला गया, डाला गया। अब देखिए ये मिश्रण 8 था, ये होगा ऊपर वाला 10 होगा, ऊपर वाला 10 होगा। कितना भाग, कितना मिलाया? 2। कितना? 2 मिलाया गया, 2 किस में? 10 में। तो 2/1/5 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। कैसे वो समझिए आप क्वेश्चन। मिश्रण सेम मिश्रण है, निकाला गया, तो कितना? 5 अनुपात सेम ही रहेगा। ये मिश्रण हो गया 8, ऊपर वाला होगा 10, ये कितना में? 2 मिलाया गया, 2, तो ऊपर वाला ये होगा 8, ऊपर वाला होगा 10। इसका कितना भाग? तो 2 मिलाया गया, कितना में? 10 में। 1/5 भाग आंसर निकल कर चल आया। देखिए 75 लीटर शराब एवं जल के एक मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है। इस मिश्रण में 6 लीटर जल और मिलाया जाए तो मिश्रण में शराब एवं जल का अनुपात क्या है? 70 लीटर शराब, 70 लीटर शराब है, 70 लीटर कितना है? 75 लीटर, 75 लीटर क्या है? शराब है, शराब। अब देखिए कहा गया जल की अपेक्षा शराब, जल जल शराब, शराब।
अब क्वेश्चन में कहा गया, अब क्वेश्चन में देखिए कहा गया एक मिश्रण जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है। 15 लीटर अधिक कौन है? शराब। तो जल अगर x है, कितना अधिक शराब है? 15 लीटर अधिक, तो x प्लस 15, x प्लस 15। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिए। एक मिश्रण जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है। कौन है अधिक? शराब। x अगर जल है तो उससे अधिक x प्लस 15। अब देखिए करना क्या है, और टोटल कितना? 75 लीटर शराब है। अब टोटल जोड़िए, x प्लस 15 बराबर कितना? 75 लीटर। तो 2x प्लस 15 बराबर 75। तो 2x बराबर 75 में से 15 घटेगा, 2x बराबर 55 कितना? 60। अब देखिए, तो x बराबर 60 में 2 भाग में होगा तो कितना? 30। x बराबर 30 आ गया, x बराबर 30 आ गया। अब देखिए जल अनुपात शराब, जल कितना है? x कितना? 30 लीटर। जल है 30, शराब कितना? शराब x कितना है? x 30 और प्लस 15 कितना हो जाएगा? 45। शराब कितना? 45, क्योंकि x की जगह बैठाएंगे तो x में 30 में 30 और 15 45 हो गया, शराब 45। अब देखिए क्वेश्चन में पढ़िए क्या आगे है। इसमें 6 लीटर जल और मिला जाता। जल कितना? 6 लीटर। जल 6 लीटर मिलाया, कितना हो गया? 36 अनुपात 45। इसमें क्या काटा हुआ है? काटा हुआ है। अब देखिए इसको काटिए, इसको आप काटिए। 4 से 4 नमा 36, इसको काटिए, इसको 4 नमा 36 और 5 नमा 45। तो क्या है? 4 अनुपात 5 इसका आंसर निकल कर चला है। कितना? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या पूछा गया? शराब और जल का अनुपात पूछा, शराब और जल। तो हम 4 अनुपात 5 दे दिए आंसर। इसमें आंसर भी दिया हुआ 4 अनुपात 5, लेकिन हमको देखना पहले क्या कहा? शराब और जल का अनुपात पूछा। शराब कितना है? शराब 5 है, जल कितना? 4 है। हमको उल्टा है इसमें दिया, तो ऐसा हो जाएगा उल्टा, 5 अनुपात 4 इसका आंसर निकल कर आएगा। कितना? 5 अनुपात 4 आएगा आंसर निकल कर। क्योंकि आएगा वो देखिए, क्योंकि 4 जल है, शराब कितना? 5 है। हमको क्या बोला? शराब और जल का पूछा गया, शराब और जल का। इसका उलट जाएगा, तो 5 अनुपात 4 इसका आंसर निकल कर आएगा। क्योंकि अब देखिए 5 जो होगा, 5 कौन? जल है, जल है 5। अब क्योंकि शराब पूछा, क्या पूछा? शराब का। शराब कितना है? शराब का पूछा, शराब कितना है? शराब 5 है। जल कितना है? जल है 4, तो 5 अनुपात 4 हो जाएगा। इस टाइप से करना है। जो चीज़ आपको इस टाइप कंफ्यूज करिएगा आप क्वेश्चन में बनाने में, आपको उलट देगा। आपको आया 4 अनुपात 5, आप समझिएगा यही आंसर है, लेकिन इसमें क्वेश्चन उलट दिया। इसमें क्या पूछा गया? शराब और जल का अनुपात। शराब कितना है? शराब है 5 पहले लिखेंगे, बाद में है जल, तो बाद में जल वाला लिखेंगे। इस टाइप से करना है। देखिए किसी एक शरबत में 15% चीनी है तथा दूसरे शरबत में 5% चीनी है। पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत कितने लीटर मिलाए जिससे नए शरबत में चीनी का 10% हो जाए। अब देखिए कितना है? पहला कितना है? पहले शरबत में कितना? 15%। पहले में 15%। इसका पहला का 15%। दूसरा कितना है? 5%। अब क्वेश्चन का पहले शरबत में 20 लीटर है। पहला कितना? 20 लीटर है। कितना? 20 लीटर। पहले का है 20 लीटर। अब देखिए कहा गया, तो जैसे नए शरबत का मिश्रण चीनी के 10 है, मिश्रण कितना? 10 है, मिश्रण 10। अब देखिए करना क्या है, 10 में से 5 जाएगा, 10 में से कितना? 5 अनुपात 15 में से 10 5 खत्म, तो 1 अनुपात 1 आया, 1 अनुपात 1। अब देखिए 1 अनुपात 1 आया,
एक का कितना है 20 लीटर, एक का है 20 लीटर, इसका भी होगा 20 लीटर, इसका भी होगा 20 लीटर। यही आपको आंसर निकल कर, एक का अगर 20 लीटर है तो एक का भी होगा, दूसरा का होगा 20 लीटर। पहला तो 20 लीटर निकल, एक का क्यों 20 लीटर, इसका भी 20 लीटर। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका कितना, क्योंकि पहला का था 20 लीटर, पहला कितना था 20 लीटर था, इसलिए 1:1 में है। एक का 20 लीटर है तो दूसरा इसका भी 20 लीटर होगा। इस टाइप से आंसर निकल कर आपको चल आया। देखिए, एक दुकानदार 2 प्रकार के चाय को 3:2 के अनुपात में मिलाता है। पहले की लागत पर 35 रुपये प्रति केजी, दूसरे की 45 रुपये प्रति केजी। अगर वह मिलाए तो प्रकार को 41.60 रुपये प्रति केजी में बेचता है, ये विक्रय मूल्य है। तो उसका लाभ या हानि पर क्या है। अब देखिए, पहले का जो है, पहले का और दूसरा का, इसका कितना है, पहले है 35 रुपये, 35 रुपया प्रति केजी, दूसरा है 45 रुपया प्रति केजी। इसका अनुपात क्या है, इसका अनुपात 3:2 है, 3:2 है। अब देखिए 3:2 है, 35 को 3 से 105 रुपया प्रति केजी, उसके बाद 45 को 90 रुपया प्रति केजी, अब देखिए कितना है, टोटल कितना है 5, टोटल 5 केजी है, टोटल 5 केजी, क्योंकि टोटल कितना 3:2 तो 5 केजी टोटल है। अब देखिए कि दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर आपको सीपी क्रय मूल्य निकल कर चला, क्योंकि क्रय मूल्य ही है, क्या चीज क्रय मूल्य है। अब बेचा गया कितना, 41.6 रुपया में बेचा गया। अब देखिए क्या चीज कितना हो जाएगा, 90, 195 रुपया प्रति केजी। ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, सीपी। अब समझिए सीपी है 195 रुपया। अब कहा गया क्वेश्चन में, अगर वह मिलाए प्रकार को 41.6 रुपया प्रति केजी बेचता है। कितना मिलाया, 5 केजी मिलाया, तो 5 गुने कितना रुपया में बेचा, 41.60 रुपया में, 41.60 रुपया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है आपको, डायरेक्ट आप सॉल्व करिए, दशमलव कुछ नहीं सोचिए, डायरेक्ट कुछ सॉल्व करिए। 5 एकम 5 0, उसके बाद 5 छक 30 0, उसके बाद 3 बचा 3, उसके बाद 5 एकम 5 3 8 8, उससे बचे कुछ नहीं, 5 चौक 20, 5 एकम 5 8, 5 चौक 20, कितना 20 हो गया, 20। कितना अंक छोड़कर, कितना अंक दशमलव है, 2 अंक, 2 अंक छोड़कर दशमलव दे दीजिए, तो 208 और दशमलव 2 0 खत्म, 208 रुपया निकल गया, 208 निकल गया। ये क्या निकल के आया, ये निकल के क्या आया, विक्रय मूल्य। ये क्या निकल गया, विक्रय मूल्य। खरीदे थे 195 रुपया में, बेचे कितना, 208 रुपया में। अब देखिए सीपी एसपी, सीपी कितना है 195 रुपया, 105 बेचे कितना 208 रुपया में, 208 में कितना लाभ हुआ 13 रुपया। किसके रिस्पेक्ट में, 195 के रिस्पेक्ट में, गुने 100, 13 को 15 बार में 195। उसके बाद देखिए 20 25 100 और 3 25 15, तो कितना 20/3, 20/3 को सॉल्व करिए। 20 में 3 से भाग 6 18, बच गया 2, तो 2/3% आंसर आपको निकल कर 2/3% ऐसा आंसर निकल कर चल आया। तो इस टाइप से क्वेश्चन पढ़िए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।